दोस्तों, क्या आपकी भी कोई कामना, कोई इच्छा जो आप काफ़ी लंबे समय से चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो जाए और पूरी नहीं हो रही, उसके लिए आप लाख तरह के प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है या उस तरफ आप अग्रसर ही नहीं हो रहे, बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आगे कि वो आपकी कामना पूरी हो जाए। वो कामना आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि हम मानव मन हैं। कामनाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे धन एक जीवन का अभिन्न अंग है, ऐसी इच्छाएं भी हमारी अभिन्न अंग है। एक इच्छा पूरी होने से पहले पहले हमारे मन में दूसरी इच्छा जाग जाती है। मेरा ये भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए। एक बच्चा है तो वो चाहता है कि पढ़ाई में वो टॉप कर जाए, क्लास में वो अव्वल आए। बड़ा है तो वो चाहता है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए या उसको एक अच्छी जॉब कारोबार मिल जाए। एक बड़ा व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि और शांति भी आए, उसका कारोबार सभी दिशाओं में फैले और कारोबार में निरंतर तरक्की हो, वो धन्ना सेठ करोड़पति अरबपति बने। एक महिला है, वो ये चाहती है कि उसके जीवन में वो बच्चे, वो पति, सब कुछ प्यार भरा मिले, ऐसा मिले कि जो उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे। कहने का मतलब है, एक बड़े बुजुर्ग हैं तो वो चाहते हैं उनके बड़े बच्चे जो भी हैं उनके आज्ञाकारी हो, उनका ध्यान रखें। तो ये कोई गलत भी नहीं है दोस्तों। हम अपने इष्ट से नहीं मांगे, अपने परब्रह्म से नहीं मांगे, अपने ईश्वर से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? हम तो उनकी संतान हैं और अपने माता पिता से मांगना तो हमारा हक है। लेकिन हमारा मांगने का तरीका गलत हो जाने की वजह से वो कामनाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं और फिर हम बराबर उस परब्रह्म को, इस ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरे तो भाग्य में ही नहीं था, ईश्वर तो मेरी सुनता ही नहीं है। पता नहीं सबकी कामनाएं पूरी हो जाती है, ईश्वर मेरे ही नाम पर क्यों भूल जाता है, ईश्वर मुझे ही क्यों भूल जाता है, क्यों मैं भगवान को नज़र नहीं आता हूँ, क्यों मैं इतना मेरे जीवन में कष्ट भरा हुआ है कि ईश्वर मुझे कहीं से मदद नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको सही तरीका बताती हूँ कि कैसे अपनी किसी भी इच्छा और मनोकामना को कितनी जल्दी आप पूरा कर सकते हैं 11 दिन के अंदर। इसी के साथ डेली मैं आपको जो देती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, ये भी वही चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। आपके जीवन में आपको समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आपकी मदद करते हैं। ये क्योंकि चंद्रमा पर आधारित होते हैं, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, बहुत जल्दी इनका लाभ मिलता है। हर दिन आपको नया वीडियो में मिलता है, हर दिन आपको देखना होता है। इसीलिए राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का भी समय देती हूँ कि समय को देख कर चलिए। अच्छा समय है तब अच्छे काम करिए और अगर थोड़ा भी खराब समय है तो उस समय ठहर जाइए। चंद्रमा पर आधारित है, न राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। मेरे हर वीडियोस, आप कोई भी वीडियो ले लीजिए, धर्म का कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता है अपने जीवन में, जिसे भी उस परब्रह्म पर विश्वास है, जो ये जानता है इस सृष्टि परब्रह्म ही चला रही है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। पहले मैं बात करूँगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 1 मिनट का प्रयोग है, लेकिन चमत्कार बड़े बड़े हैं। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो कुछ दिन कीजिए, देखिएगा कि आपके जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। जब भी आप नेगेटिव हो रहे होते हैं, ये आपको पॉजिटिव बनाने का कार्य करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपके मेंटल डिप्रेशन को, मानसिक तनाव को भी ये दूर करने का कार्य करते हैं। उन्नीस अप्रैल आज का राहु काल है 10:43 से 12:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:54 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, इस पर 2 चुटकी हल्दी रखनी है और आपको इसको गाय को खिलाना है। तो आज जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। जादुई अक्षर है आ, रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए।
24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज दोस्तों बात हो रही है किसी भी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। जब भी विशेष स्थितियां आती हैं उस समय आप विशेष प्रयोग करते हैं। आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, आप सनातनी हैं तो घर के मंदिर में कर लीजिए, नहीं है तो कहीं भी शुद्ध स्थान पर बैठकर इन प्रयोगों को आप करते हैं, आपकी वो इच्छा पूरी होती है। सही तरीके से मांगने का तरीका, जब भी आप सही तरीके से कोई भी अपनी इच्छा को इस यूनिवर्स को भेजते हैं, वो आपकी तुरंत आपसे कनेक्ट होती है। जब हम परब्रह्म से सीधे कनेक्ट होते हैं तब वो इच्छा हमारी जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे जब भी कोई आपको कामना बोलनी हो तो पहले आपको पूरा अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए, जैसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना जो भी आप सरनेम लगाते हैं वो, अपना निवास स्थान और फिर अपनी कामना को बोलना चाहिए। वो आपके लिए सीधे आपको डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट कर देती है। जब भी आप अपनी कामना परब्रह्म को भेज रहे होते तो शब्द कभी भी मरते नहीं हैं। आप कई बार मेरे मुंह से सुन चुके हैं। शब्द हमेशा घूमते रहते हैं इस परब्रह्म में। हम जो भी इच्छाएं कामनाएं भेजते हैं वो ऊपर घूमती रहती हैं, और जैसे ही ग्रह नक्षत्र तारे मेरे तारे से मैच करते हैं और वो इच्छाएं मेरे ही ऊपर आकर मेरी इच्छा को, जैसे मेरे घर के ऊपर आकर मेरी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं। होता क्या है कि आप कामना तो मांग रहे होते लेकिन ट्रस्ट, विश्वास नहीं होता आपको। आपने कामना मांगने के साथ में आप ये भी सोचना शुरू कर देते हैं, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, मैं कर लेता हूँ। कोई भी काम जब पूर्ण श्रद्धा के साथ में करते हैं तभी आपका पूरा होता है। जैसे 19 तारीख आज के दिन कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, और भगवान विष्णु नारायण जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उनके जरिए आप अपनी कामना को कैसा पूरा कर सकते हैं। हम उनसे ब्रह्मांड भी बोल सकते हैं, उन्हें हम परब्रह्म भी बोल सकते हैं, और हम उन्हें नारायण भी बोल सकते हैं और भगवान विष्णु भी बोल सकते हैं। आप सनातनी हो या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अभिजीत मुहूर्त के समय बैठ जाइए। मेरे वीडियो में आपको अभिजीत मुहूर्त मिल गया, इस समय बैठ जाइए। नहीं तो रात्रि में 11:11 पर आप बैठ जाइए। इसके साथ ही एक चिट ले लीजिए, एक कागज व्हाइट कलर का, और एक लाल कलम ले लीजिए। आप मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। पहले आपको ये रखना है तो सामने जल जरूर रखना है। जब पानी रख लेते हैं तो वो इच्छा पानी के जरिए भी जल्दी पूरी हो जाती है। पानी रखा आपने, इस तरह से अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और कामना बोल दी। अब इस कामना को आपने इस कागज पर 11 बार लिख देना है। 11 बार आपने कामना लिखी अपनी लाल कलर के पेन से। उसके बाद फिर आपने इसको फोल्ड किया, और आपको जो मैं एक मंत्र दे रही हूँ इसे कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। 11 बार ये बोलिए। 11 बार आपने कामना बोली। इसको आप लाल धागे से बांध दीजिए और इसे कहीं भी छुपाकर दक्षिण की दिशा में अपनी कामना को रख दीजिए। डेली 11 बजे, जिस समय आपने ये शुरू किया उसी समय आपको ये बोलना है। जो आपने सामने पानी रखा है इसे आप भोग स्वरूप पी जाइए। 11 बार इसी तरह से बोलिए, 11 दिन लगातार बोलिए। आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखेंगे आप 11 दिन के अंदर ही आपके लिए जो कामना इतने दिनों से आपके लिए पूरी नहीं हो रही थी, रास्ते खुल गए हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं से सोर्सेस खुल गए हैं, उसके लिए मार्ग मिल गया है आपको। कैसे आप अपनी वो कामना पूरी कर सकते हैं, उसके रास्ते बन गए हैं। हो सकता है कि वो आपकी कामना पूरी भी हो जाए। आप इतने ही लकी होंगे, परब्रह्म से सीधे जुड़ जाएंगे तो वो कामना भी आपकी 11 दिन में पूरी हो जाएगी। ये भी हो सकता है आपके लिए। कीजिएगा श्रद्धा के साथ में। उस समय आपको एक बार भी नहीं सोचना कि ये मेरा काम नहीं होगा, ये तो मन में आपको लाना ही नहीं है। और देखिएगा कमाल हो जाएगा आपके लिए। अंतरिक्ष क्या है? परब्रह्म ही है। नारायण का ही एक नाम है अंतरिक्षाय। हम परब्रह्म को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, अपनी कामना को उन तक पहुंचा रहे हैं। अब वो काम करेंगे हमारा, अब वो मेरी कामना को पूरा करेंगे, क्योंकि हम उनकी ही संतान हैं। अपने पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? इस तरह से आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपकी ये इच्छा पूरी हो गई जो आपने बोली, एक ही इच्छा रखेंगे तो जल्दी पूरी होगी। नेक्स्ट डे फिर कभी आपके लिए कोई शुभ मुहूर्त आता है, जैसे एकादशी आ गई, पूर्णिमा आ गई, फिर एक अपनी इच्छा को इसी तरह से पूरा कर लीजिए। देखिएगा अपने जीवन में आप अपनी कामनाओं को इसी तरह से पूरा कर सकते हैं। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, 19 तारीख वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर लिखेंगे,
फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षवरसुकता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिए। आपको अच्छा लगा तो औरों को भी शेयर कर दीजिए। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, तो अपनी समस्याओं के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज है, कॉल के जरिए क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हो मेरे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।